जय हिंद दोस्तों। कई लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। फर्जी प्रवक्ताओं, फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहिए। कई लोग अब भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो भारत में परोसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अकाउंट्स और कई मीडिया चैनल्स बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि हम जानते थे कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ फैलाएगा। मजबूरी क्या है, दो तीन सवालों में समझिए। पहला ये कि पाकिस्तान झूठ क्यों फैला रहा है। पाकिस्तान को अपने देश में अभी तक जो बड़बोलापन दिखाया गया, जो आंतरिक राजनीति थी, जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, असीम मुनीर जैसे अपनी कुर्सी अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा था, सरकार उसके बीच में जो खींचतान चल रही थी, उस सब के बीच में वहां की जनता को, वहां भी तो एक तरह से एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है। वहां की राजनीति बहुत डिफरेंट होती है। वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जनता के दम से ज्यादा आर्मी के दम पर जीतती हैं, और जो आर्मी होती है वो सत्ता की कठपुतली चलाते हुए अपने आप को जिलाए रखती है। जैसे असीम मुनीर एक एग्जाम्पल है, कैसे 2 महीने में उसका रिटायरमेंट होना था और उसी दौरान शहबाज शरीफ आते हैं, फिर उसको एक्सटेंशन मिल जाता है, ISI चीफ से वो सेना का प्रमुख बन जाता है। ये बहुत सामान्य स्थितियां हैं वहां पर। इमरान खान को जेल में ठूस दिया जाता है। अब ये सारा प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान द्वारा करना है, उसको यहां पर कई लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कई बार अपोजिशन पार्टी का प्रवक्ता भी बताते हैं। इससे सावधान रहिएगा, इस पर गौर करिएगा, कई प्रोफाइल भी चेक कर लीजिएगा आप। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, जबकि अपोजिशन साफ तौर पर कह चुका। देखिए, एक पार्टी आती है, पार्टी के प्रमुख जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आते हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के हर फैसले निर्णय में हम मोदी सरकार के साथ में हैं, और भारत सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है उसमें हमारा पूरा समर्थन है। साफ बात कही गई, ये स्टैंड हो गया पार्टी का। अब कोई प्रवक्ता बनकर सोशल मीडिया पर कुछ और पोस्ट कर रहा है तो वो फर्जी आदमी है, समझ लीजिए। उस पार्टी को तो बदनाम कर ही रहा है, लेकिन वो उस पार्टी के नाम का इस्तेमाल करके उसके जो फॉलोअर्स रहे उनके सेंटिमेंट्स को पकड़ रहा है। वो सेंटिमेंट्स क्या है? देखिए, कांग्रेस समर्थक जो भी होगा वो प्रधानमंत्री मोदी से शिकायतें रखेगा, बीजेपी से शिकायतें रखेगा, और होता है तो राजनीति में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं, एक घर में होते हैं 4 अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले, यही तो भारत है। लेकिन यहां पर वो उन सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके उन चीजों पर लाइक्स ले रहा है। आप भी उसको इसी चक्कर में, आंतरिक राजनीति के चक्कर में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि लोगों के मनोबल पर बड़ा असर पड़ता है। सत्य ये है जिसको भारतीय सेना ने आकर औपचारिक तौर पर बताया, सत्य वो है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया को बेवकूफ समझते हैं आप? दुनिया के, आप अमेरिका के इंटेलिजेंस को बेवकूफ समझते हैं? आप भारत के इंटेलिजेंस को बेवकूफ समझते हैं? आपको पता है कि टारगेटेड किस तरीके से भारत ने मिसाइल हमला किया? पहले तो डिनाई किया, फिर बाद में अब कई लोग फोटो शेयर करते हैं, देखिए देखिए यहां पर ये मारे गए। भारत सिविलियंस पर कभी वार नहीं करता, न करना चाहता है। इस तरह की जब स्ट्राइक होती है बहुत दुखद है, बहुत बहुत बुरी स्थिति होती है। युद्ध में जाना कभी समाधान नहीं रहा है। भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। युद्ध जश्न मनाने की चीज नहीं है। सारी बातें सच है। टारगेटेड जो कार्रवाई की गई भारत के द्वारा 9 जगहों पर, और इनमें महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान ने इस गलतफहमी में रहते हुए कि पीओके में कार्रवाई होगी, पीओके से अपने लॉन्च पैड को शिफ्ट कर दिया गया सियालकोट में, बहालपुर में, इन सब जगहों पर अंदर आकर उनको लगा कि अब यहां सेफ हो गए, पाकिस्तान के अंदर तो हमला होगा नहीं। लेकिन भारत ने न तो सीमाओं का उल्लंघन किया, अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान पर मिसाइल दागी, पाकिस्तान में नेस्तनाबूद किया गया है इन ठिकानों को, और पाकिस्तान में आतंकियों की भारी तबाही हुई है। पाकिस्तानी आम लोगों की नहीं हुई है। पाकिस्तान में कई शहरों में अभी इस बात का इल्म भी नहीं होगा। उन तक जितनी खबरें छनकर जाएंगी, जो कुछ झूठ बताए, कोई जा तो रहा नहीं है, ऑन लोकेशन तो जा नहीं रहा है, ना पीओके में जा रहा है, ना उन आतंकी कैंपों में। वैसे सामान्य तौर पर ही नहीं जाने दिया जाता, वहां बैरिकेडिंग होती है। पाकिस्तान के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं वो आपको और अच्छे से समझाएंगे। जो चिन्हित जगह होती हैं, चाहे शहर के भीतर क्यों ना हो, वो सब आर्मी के कवर में होती हैं। जैसे छावनी का इलाका बना के रखते हैं ना, ऐसे बनाकर रखते हैं। वहां तो कोई जा नहीं रहा है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन, जितनी झूठी इन्फॉर्मेशन, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की सरकार को फैलाना है, वो अपने टीवी चैनल्स के जरिए लोगों तक पहुंचा रही है। अब इसमें ये हो रहा है कि वो ये बताते हैं कि भारत के हमने ये विमान गिरा दिए। अब ये सब ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है, पर उसकी सरकार क्या करे? हमला कर नहीं सकती है, उनको पता है।
अमेरिका ने जो चेतावनी दी उसका मतलब समझिए। अमेरिका ने चेतावनी इस बात की नहीं दी कि हमारी बात सुनो, वो ये बता रही है पाकिस्तान को कि तुमने गलती करी, एक छोटा सा रॉकेट भी तुमने इधर दागा तो भारत की पोजीशनिंग इस तरह की है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के अंगों ने इस तरह का समीकरण बैठा रखा है कि आपको ये बता दिया गया है कि 9 ठिकाने अगर चिन्हित किए तो उन 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी है। अगर हम सारे शहर तय कर लें, हम आपकी कोई भी बड़ी बिल्डिंग, आपका कोई भी हेडक्वार्टर तय कर लें, आप जिन हथियारों के ऊपर इतनी डींगे हाँकते हैं उस केंद्र को कर लें, आपका एयर डिफेंस सिस्टम तो साफ हो गया। ये औकात तो समझ में आ गई कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है ही नहीं। क्या होता है एयर डिफेंस सिस्टम? अरे भाई, सारी की सारी मिसाइलें अपने निशानों पर गई कि ना इनको पता लगा, ना ये एक भी मिसाइल को रोक पाए। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी खुद से है। जो कहा जा रहा था ना, अभी तक आप जितना सुन रहे थे भारत की तरफ से, जो विशेषज्ञ कहते थे कि पाकिस्तान जिन चीजों की डींगे हाँकता है उसके पास नहीं है। उसके पास ना न्यूक्लियर हथियार है, ना उसके पास उस किस्म के हथियार हैं जिनकी वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहा है। होने को मतलब उनके शेल पड़े हुए हैं, खोखले हैं, मॉडल है, सचमुच सजाने के लिए रखी हुई चीजें हैं, सॉफ्टवेयर से चलती है चीजें। इन चीजों के लिए बहुत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगती है जिसको अमेरिका ने भी बहुत हद तक अपने काबू में रखा हुआ है। अमेरिका जानता है पाकिस्तान को फ्री हैंड थोड़ी दिया जा सकता है ऐसे हथियारों के ऊपर। तो कई चीजें जो है उनकी नाम के लिए तो है पर वो काम की नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत साफ है पूरी दुनिया के सामने। आप किसी भुलावे, किसी फालतू की जो झूठे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, और वो तो बहुत ही घटिया लोग हैं, बड़े ही बुद्धू, मैं समझता हूं मूर्ख किस्म के लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इस देश में रहते हुए। मेरी बात को सुनकर आपको ऐसा लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, ऐसा सोचें तो ये मैं आपकी सोच पर कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मैं एक भारतीय हूं और मेरा पहला धर्म है अपने देश की सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना, जैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, जैसे किसी भी राजनीतिक दल को कहना चाहिए, या किसी भी आम व्यक्ति को उसकी विचारधारा, उसकी शिकायतें हों अंदरूनी तौर पर, अपनी सरकार से शिकायतें हों, इसके बावजूद उसको अपनी सरकार के साथ पूर्ण समर्थन के साथ खड़े होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सरकार आपसे कोई भीख नहीं मांग रही, सरकार ने आपको कभी कहा भी नहीं, कोई पाबंदी भी नहीं लगाई, लेकिन शर्म करो यार। और शर्म करो वो लोग, देखो कुछ एक लोग हैं आइडेंटिफाइड हैं, वो करते हैं, ये सब उनका काम है। उनको हो सकता है फंडिंग आ रही हो सकता है उनकी जिंदगी इसी पे चल रही हो सकता है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना उनका मकसद हो। लेकिन वो लोग जो इसमें मददगार बन रहे हैं, जो इस तरह की चीजों को एंटरटेन कर रहे हैं, आप बेशक किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप इस चक्कर में मत आइए। आप यदि इस ट्रैप में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप देश हित के विरुद्ध जा रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, आपको अंदाजा भी नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर एक इतनी बड़ी चीज है, सांकेतिक रूप से आप ये समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान के अंत का एक तरीके से अंत की शुरुआत है। कोई बड़ी बात नहीं भारत के लिए पीओके पर कब्जा करना, कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के हर शहर को तबाह करना, लेकिन ये कभी हमारा मकसद रहा है? और कभी इस तरह की कोई कार्यवाही करने के बाद भारत सुकून में रहेगा? हम नहीं चाहते हैं, हमने तो कहा हम एस्केलेट करना ही नहीं चाहते, आतंक का खात्मा चाहते हैं। आतंकी कैंप चल रहा है, हमको पता है हम खत्म करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि आतंकी आए हमारे यहाँ, लोगों को मार के गए, सिविलियंस को। तो ऑपरेशन सिंदूर को सलाम है, बहुत सोचा समझा, बहुत बैलेंस, बहुत ही शानदार कदम उठाया गया। सेना की रणनीति को सलाम है, डरने की, आशंका में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक पाकिस्तान के रिटेलिएशन या जो भी है वो कब करेंगे, देखिए वहां पे पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में क्या है, एनआरकी है। पाकिस्तान की समस्या क्या है? सेना है। अब मान लीजिए जैसे सीमा पर है, सीमा पर सेंट्रल कमांड से कनेक्टेड नहीं है, यानी सीमा पर जो फौजी हैं वो अपने तय गोलाबारी शुरू कर देते हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं, वो अपनी सेना की नहीं सुनते। इसी तरह से सेना सरकार की नहीं सुनती है, सरकार जो है वो सेना को समझा नहीं पाती और सरकार सेना की सुनना नहीं चाहती। क्यों सुने? सरकार के अंडर में सेना है ना, सेना के अंडर में सरकार थोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है। ये सारी दुविधाएं हैं पाकिस्तान में। तो खतरा इस बात का रहता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, सेना के पास में कुछ कमांड हो सकती है तो कुछ, लेकिन उनकी ताकत ये नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकली उतने बड़े नहीं है जैसी भारत की फौज है, भारत की ताकत है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत ने अपनी ताकत को बहुत बढ़ाया है। निश्चिंत रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। और ये बात सही है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जश्न का मौका नहीं होता है, कोई भी युद्ध जश्न का मौका नहीं होता। हाँ, आपके गुस्से को आराम मिला हो, आपको जो इतने दिनों से आपका गुस्सा उबाल मार रहा था उसको आराम मिला, तो उसको उस शांति का अनुभव करें और दुआ करें कि युद्ध ना हो, कोई परेशानी ना हो।
लेकिन ऐसे घटिया लोगों को चिन्हित कर लें, आज ही अपने जीवन से बाहर कर दें, अपने फेसबुक प्रोफाइल से बाहर कर दें, जो भारत विरोधी कोई भी एक भी छोटी सी पोस्ट डालते हैं युद्ध संबंधी, ऑपरेशन के संबंध में, कोई भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आपको उसमें जरा सा भी झलक दिखाई देती है छद्म रूप से भी, उस आदमी को तुरंत खारिज करें आज ही।